नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आया था और उसके अंक डाल दिए गए हैं बोर्ड की वेबसाइट पर। लेकिन इसी के साथ कुछ विद्यार्थियों के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर वो बड़े परेशान हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात कहूँगा आप सभी विद्यार्थियों को, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ते हैं प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा कोई विद्यार्थी ना जाए जिसके सामने मेरा ये वीडियो आए और वो चैनल को सब्सक्राइब ना करे, ये मेरा आपसे एक अनुरोध था। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, मैं बिना समय लगाए सीधे अपने मुद्दे की बात करता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों ने सबसे पहले तो ये देख लिया होगा कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं और आप जो कट ऑफ से कितने ऊपर हैं। जो विद्यार्थी कट ऑफ से 4 से लेकर और 6 अंक ऊपर तक हैं, तो मैं मान सकता हूं कि 4 नंबर के बाद कभी भी मेरिट की एक जो फाइनल कट ऑफ है ना, वो इसके ऊपर कहीं भी अटक सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि कट ऑफ जाएगी, तो यदि आप बिल्कुल किनारे पे हैं, मान लो 182 गई है और आप 182 पे बैठे हैं, तो देखो दोस्तों, मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप खतरे की घंटी पे हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको 86-7 नंबर आ रहे हैं, 86 या 87 या इससे प्लस नंबर आ रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप उस दौड़ में हो और सिलेक्शन के कगार पर हो। बाकी तो देखो, फाइनल तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा क्या होगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको अंक आ रहे हैं, उन्होंने अपनी आंसर की मिलाई, उसमें उनके पास जो एक कॉपी ओएमआर शीट की होती है, उसके आधार पर उन्होंने अंक मिलाए, अंक उनके ज़्यादा थे, लेकिन इस कट ऑफ में उनके नंबर नहीं आए, किसी भी कारण से नहीं डला हो, उनका रिजल्ट नहीं दिखा रहा हो। ऐसे परेशान विद्यार्थी जो वास्तव में आंसर की कट ऑफ के आधार पर वो सेलेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ ढूंढने पर भी उनके नंबर शो नहीं हो रहे। या कोई ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता था कि आंसर की में तो मान लो उस आधार पर तो नंबर, जैसे मान लो 182 है तो उनके 192 या 193 आ रहे हैं, लेकिन जब नंबर देखे तो उनके नंबर मान लो 183 आए, जबकि आंसर की के आधार पर ये आ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ है। तो यदि इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की समस्या है, तो उसके लिए क्या करना है वो बोर्ड ने आपको बताई है पूरी बातें कि इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो विद्यार्थी या अभ्यर्थी को बोर्ड कार्यालय में जाकर संपर्क करना है। अब ये चीज़ें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि यहाँ तो आपको शायद स्पष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन है तो वो विद्यार्थी अपने साथ 4 दस्तावेज लेकर और कार्यालय पहुँचे। एक तो प्रार्थना पत्र, एक प्रार्थना पत्र लिख के ले जाए कि मैं XYZ हूँ और इस तरह से मैंने रेट का दिया था, अंक तालिका के आधार आंसर की के आधार पर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब नंबर आए हैं तो मेरे इतने नंबर हैं और ये चीज़। तो एक तो प्रार्थना पत्र लिखे। दूसरा जो उसका परमिशन लेटर था, उसकी एक प्रवेश पत्र था ना, उसकी एक प्रति लेके जाए, उसकी एक फोटो कॉपी अपने साथ लेके जाए। तो एक तो प्रार्थना पत्र हो गया, दूसरा एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी वो अपने साथ लेके जाए। तीसरी OMR शीट, जो एक OMR शीट आपको दी जाती ना, उसकी भी एक कॉपी वो अपने साथ लेके जाए, फोटो स्टेट करवा ले। मेन कॉपी एक तो मिली होती है आपको, उसकी एक फोटो कॉपी करवा ले। और चौथा, जो प्रश्न पुस्तिका थी, जो आपने जो टेस्ट पेपर दिया था और जो टेस्ट पेपर आपके पास था, उसका प्रथम पेज है ना, पहला पेज खोलते हैं, उसकी भी एक फोटो कॉपी करवा के ले जाए। ये 4 चीज़ें ले जाए। दोबारा बता देता हूँ 4 चीज़ें कौन कौन सी। एक तो आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी भैया, ठीक है, वो आप लिख लोगी कि ऐसे ऐसे ये जो भी कहानी आपके साथ घटी है वो उसमें लिख दो। फिर आपका परमिशन लेटर है, उसकी एक फोटो कॉपी आप साथ लेके जाओ। OMR शीट की फोटो कॉपी साथ लेके आओ और जो टेस्ट पेपर आपको मिला था उसके पहले पेज की फोटो कॉपी लेके जाओ। ये चारों दस्तावेज संलग्न करके और आप अधीनस्थ बोर्ड के कार्यालय पहुंचिए, वहाँ पर चेक किया जाएगा और वास्तव में आपकी समस्या है
तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं दे देता हूँ। वो सूचना ये है कि यदि आप आगे की तैयारी रखना चाहते हैं या सिलेक्शन हो गया है, या ऐसे विद्यार्थी जो सिलेक्शन के कगार पर हैं या किसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए प्यारे विद्यार्थियों मैंने ऑनलाइन राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स शुरू किया है आरजे एग्जाम पोर्टल। आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने यहाँ विवरण दे रखा है, राजस्थान भूगोल लाइव बैच आरजे एग्जाम पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन पर। और ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बैच है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जिसमें निश्चित रूप से आपकी राजस्थान जीके को बहुत मजबूती के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी के साथ साथ सारी स्टैटिक जीके इसके साथ इंक्लूड रहेगी। हालांकि इसकी वैधता है वो 365 दिन 1 साल रहेगी, और इसकी जो कोर्स की फीस 199 रुपये से बढ़ाकर आज 251 रुपये कर दी गई है। तो आप जल्दी से जल्दी ले लो, हो सकता है जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी फीस प्लस हो सकती है। तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर ले यदि आपको पढ़ना है तो, अन्यथा तो मेरे साथ जुड़े जरूर रहें, क्योंकि आपको हर तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम यहाँ पर आपको स्टडी भी करवा रहे हैं, लगातार अच्छे कंटेंट भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बहुत लाभदायक रह सकता है ये चैनल आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।